गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड फाइनल टर्म एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो पहला एग्ज़ाम इसमें हो भी गया है, दूसरा एग्ज़ाम आपका मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स में जो मोस्टली यूनिट दिए गए हैं उसमें हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक लॉन्ग आंसर ज़रूर बनता है, और अगर इसको अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो ये इतना टफ भी नहीं पड़ता है। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ जिनको लगता है कि मैथ कुछ टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर प्रॉपर इसको पढ़ेंगे तो सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान हो जाता है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ये इसका एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर आते हैं तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो देखेंगे तो सबसे पहले देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में टिग्नोमेट्री रेशियो, इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे टिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं। तो हमारे 6 टिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, यहाँ तक ये क्लियर? मैं मानता हूँ कि ये तो सब चीज़ें जो बेस है इसका वो लगभग हर एक स्टूडेंट को आता होगा। इसका बेसिक फार्मूला ये होता है कि ये हमारा यूपी बोर्ड का फॉर्मूला है, लाल बट्टे कक्का। एल का मतलब होता था लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो हम इसको लाल बट्टे कक्का करके याद किया करते थे। ये शॉर्ट ट्रिक जैसा है। अगर हम इसको चेंज करें अपने सीबीएसई बोर्ड में तो लाल जो हमने लंब पढ़ा है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को हम बेस कहते हैं और कर्ण को हम हाइपोटेनस कहते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब ये हमारा एक ट्राइंगल फिगर के अकॉर्डिंग हम इसको अच्छे से समझेंगे। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ABC आपके सामने दिया गया है। इसमें जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। हमने ये पढ़ा है कि एंगल की सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस, सबसे बड़े एंगल के फ्रंट साइड जो होगी, फ्रंट दैट मीन्स सामने जो होगी, वो हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। इसको हम टिग्नोमेट्री रेशियो में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे, तो जैसा कि इसमें स्पष्ट दिखाया गया है, आपको बताते हैं कि साइन B यानी एंगल B इज 90 डिग्री। तो साइन थीटा यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो इसमें हम इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह से कॉस B हमारा हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बट्टे आधार इज इक्वल टू, जब हम इसको चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें केवल 3 अच्छे से याद होने चाहिए, साइन, कॉस एंड टेन। आगे के लिए इसमें ये होता है कि अगर हमें 3 के आते हैं तो हम 3, बाकी की जो 3 ये बचे, इनके हम अपने आप निकाल लेंगे। केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो जो साइन की वैल्यू है उसको अगर हम उलट देंगे तो वो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू है P अपॉन H, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन P। इसका सेम बिल्कुल उल्टा किया गया है। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू है B अपॉन H, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन B हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, आप टिग्नोमेट्री रेशियो को इतना आप कर लेते हैं कि किसकी वैल्यू इन ए राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, तो मैं मानता हूं कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस में लगभग आधा क्वेश्चन आप बिना किसी परेशानी के कर लोगे। आइए अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल में स्पष्ट दिखाया गया है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग जल्दबाजी में मैंने लिखा है, कोई इशू नहीं है, मैं पढ़ता हूँ। ए सर्कस इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with ground level 30 degree.
जैसा कि एक फिगर मैंने ये बनाया है, इस तरह से ये फिगर बनेगा। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। उस क्वेश्चन को समझने के बाद हमें फिगर एक बनाना है, उसमें हमें ये समझना है कि किस तरह से क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या पूछा गया है। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो 1/4 वर्क आप कंप्लीट कर लेते हैं। फिगर का सही बनना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। जो एक क्लाइंबिंग रोप है वो है 20 मीटर, दैट मीन्स वो हाइपरटेनस दे रहा है। तो हमने फिगर में स्पष्ट बनाया है कि ये हाइपरटेनस है। और आगे क्या कह रहा है कि इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विच ग्राउंड लेवल, इस रोप को जो ग्राउंड लेवल पे बंधी हुई है उस जगह 30 डिग्री है, ठीक है ना। और पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल दैट मीन्स हाइट पूछ रहा है। अब हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये चीज़ें देखनी है कि क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। उसने हाइपोटेनस दिया है और क्या पूछा है, परपेंडिकुलर पूछा है। हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर पूछा है, तो हम तुरंत दिमाग में सोचेंगे कि यहाँ पर टिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा लगेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, दैट मीन्स यहाँ साइन थीटा लगेगा। तो हम साइन सी से सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन दैट, तो देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है वो हम चीज़ें लिख लेंगे। गिवन दैट ए सी जो है हमारा वो हाइपोटेनस है 20 मीटर, एंगल सी दिया है 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे इन ए राइट एंगल ट्राइंगल साइन सी इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, L/K, लंबवट्टी कर्ण। इसको अगर आप इंग्लिश में यानी CBSE बोर्ड वाले बच्चे जो देखेंगे तो वो P/H, आप L/K लिख के कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इस चीज़ को नहीं लिखें, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट P/H लिखना है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आप लिखेंगे तो P की वैल्यू कितना है भाई, H है। हमने मान लिया है कि इसकी हाइट H है और जो H है दैट मीन्स हाइपोटेनस है वो 20 मीटर है। साइन 30 की डिग्री, जो साइन 30 डिग्री है उसकी जो वैल्यू है वो हम टेबल से बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। जो टेबल कैसे याद की जाती है इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, बहुत ही आसान है वो, आप आराम से याद कर लेंगे। तो साइन 30 इक्वल टू हो गया 1/2 मल्टीप्लाई H/20। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची का गुणा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो 2H इक्वल टू हो जाएगा 20, यहाँ से H इक्वल टू हो गया 20/2, 2 से 20 10 टाइम कट जाएगा, दैट वैल्यू H इक्वल टू 10 मीटर। तो आपका ये आंसर एकदम करेक्ट है। तो अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस में और भी कोई आपको अगर समस्या आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।